क्या कहता है मंगल से जुड़ा पीएम मोदी का खास कनेक्शन? पीएम मोदी की ताकत के पीछे छुपा है कौन सा राज? इस बार मंगल पीएम मोदी के लिए रहेगा कितना मंगलमय? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जानी मानी ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आज का ये एपिसोड हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली पर आधारित है। जी हाँ, वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि पीएम मोदी जी के हैं और स्वामी इनके मंगल ग्रह माने जाते हैं। और कहते हैं कि नवग्रहों में मंगल को सेनापति की उपाधि दी गई है, क्योंकि मंगल क्रोध, उत्साह, ऊर्जा का सबसे बड़ा कारक माना जाता है। और देखिए, पिछले 45 दिनों से मंगल मोदी जी की कुंडली में नीच में बैठे हुए थे और जो अब वो उठ चुके हैं। क्योंकि आप नोटिस करेंगे, क्योंकि पिछले 45 दिन कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए भारी भी थे, क्योंकि कोविड महामारी, फिर उसके बाद वैक्सीन को लेकर, फिर उसके बाद जासूसी कांड को लेकर, तो तमाम तरह के जो मुद्दे थे जिसके चलते विपक्ष ने मोदी जी को घेर रखा था। और यही वजह कि पिछले 45 दिन मोदी जी के लिए काफ़ी तनावपूर्ण भी रहे। अब जो कि मंगल उनकी कुंडली से नीच से होकर उठ चुके हैं, सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं, और ऐसे में अब मंगल आगे मोदी जी के लिए क्या कुछ मंगलमय करने जा रहा है, ये आज हम जानेंगे मयंक जी से। लेकिन आइए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि मोदी जी के इस वक्त, यानी कि आज के दौर में या फिर आज की तारीख में, आज की परिस्थिति में मोदी जी के सितारे क्या कुछ संकेत दे रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, मोदी जी की कुंडली पर अगर नजर डालें, इनकी कुंडली वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि की है। लगन में ही चंद्रमा अगर नीच के हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, लेकिन मंगल की साथ साथ उपस्थिति यहाँ पर नीच भंग राजयोग का निर्माण करती है। प्लस मंगल चंद्रमा का जो है महालक्ष्मी योग का भी निर्माण करती है, जो कि ज्योतिष में बहुत ही शुभ माना जाता है, जिसमें व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है और वो मान सम्मान उच्च कोटि का होता है। अब इनकी कुंडली में जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है मंगल, वो स्वग्रह ही लगन में बैठे हैं। बहुत अच्छा राजयोग है। अगर हम बात करें बृहस्पति की, जो चतुर्थ भाव में बैठे हैं, हालांकि वो वक्री अवस्था में है और गोचर में इस समय वक्री ही बृहस्पति चल रहे हैं। पंचम भाव में इनके राहु है, दशम भाव में इनके शुक्र और शनि का राजयोग है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे जिन लोगों की कुंडली में दशम भाव में शुक्र और शनि का राजयोग होता है, वो बहुत ही शुभ माना जाता है जी। और अगर शनि या शुक्र शुभ भाव के कारक हों, कोई भी एक ग्रह, तो वह राजयोग व्यक्ति को सत्ता का सुख देता है या उच्च पद देता है, जो कि मोदी जी को मिला है। मुख्यमंत्री से लेके उन्होंने प्रधानमंत्री तक का सफर अभी तय किया है। 11वें घर में उनके केतु, सूर्य और बुध बैठे हैं। बुध आदित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है, साथ साथ केतु भी है। तो ग्रह नक्षत्रों की बात करें तो बड़े ही जबरदस्त इनके ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं। चंद्र की दशा में अभी सूर्य की अंतरदशा चल रही है, जो कि इनकी 30 नवंबर 2021 तक रहने वाली है। देखिए, अगर बात करें ग्रह नक्षत्र की, ज्योतिष में कहा गया है, अगर आपकी राशि का स्वामी, आपके लगन का स्वामी जब जब नीच का होगा, जितने दिन वो नीच का रहेगा, उतने दिन आपको परेशानियां झेलनी पड़ेगी, स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें रहेंगी, मानसिक तनाव रहेगा, या आपके काम की आलोचना हो सकती है, आपकी किरकिरी हो सकती है, या कुछ भी कहें कि आपके लिए समय बेहतर नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जिन भी लोगों की वृश्चिक राशि है या जिनका वृश्चिक लगन है, और मोदी जी की कुंडली में तो दोनों ही, क्योंकि लगन में ही चंद्रमा है, तो लगन और चंद्र लगन एक ही हो गया है, वृश्चिक ही हो गया है। तो ऐसे में इनकी कुंडली में मंगल 45 दिन से नीच के चल रहे थे, तो जिसके कारण बड़ी तमाम तरह की परेशानियां, जैसे आपने बताया भी अभी, विपक्ष ने काफ़ी घेरा, कई मुद्दे बने, जनता की तरफ से भी कहीं ना कहीं विरोध का सामना करना पड़ा, महंगाई को लेकर भी कई मुद्दों पर। लेकिन अब मंगल ने राशि परिवर्तन कर लिया है। जब राशि का स्वामी आपका राशि परिवर्तन कर लेता है, अभी तक मंगल भाग्य स्थान में नीच के चल रहे थे, अब कर्म स्थान में आ गए हैं। देखिए, कर्म स्थान में मंगल जब आते हैं तो कुल दीपक राजयोग बनाते हैं, और ये राजयोग बहुत ही प्रभावशाली साबित होता है। इस राजयोग के बहुत ही शुभ फल ज्योतिष में गिनाए गए हैं। ज्योतिष में तो ये भी कहा गया है, मंगल अगर दशम भाव में हो, क्योंकि दशम भाव में मंगल बली होता है, यहाँ मंगल अगर किसी भी राशि में बैठा हो तो शुभ फल तो जरूर देगा, कारक होते हुए शुभ फल देगा। और यहाँ तो फिर कुल दीपक राजयोग बन रहा है, तो ये बहुत ही शुभ समय की शुरुआत है और शुभ फल यहाँ पर मंगल जरूर देंगे। हालांकि लगन के केतु जो है उनको सिरदर्दी को बढ़ाए रखेंगे, विपक्ष जो है उनके ऊपर हावी रहने का प्रयास करता रहेगा और अपना
कोई मौका नहीं छोड़ेगा इनको, मतलब कि बदनाम करने का, परेशान करने का या फिर इनकी छवि को धूमिल करने का। मयंक जी, मोदी जी के लिए कहा जाता है कि वैसे तो मोदी जी किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन जो उन्हें छेड़ता है मोदी जी उसे छोड़ते नहीं है। और वहीं मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि वो 24-24 घंटे काम करते हैं इतनी एनर्जी के साथ। मैं ये जानना चाहती हूँ इसके पीछे उनके राशि के स्वामी मंगल की क्या बड़ी भूमिका है, क्योंकि कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में मंगल ऊर्जा का कारक है। मोदी जी की इस ऊर्जा का कारक क्या मंगल ही है? देखिए, बिल्कुल आपने सही बिल्कुल बोला है कि मंगल बहुत ही ऊर्जावान है। जिन व्यक्तियों का मंगल बलवान है, जिन व्यक्तियों का बृहस्पति बलवान है और जिन व्यक्तियों का लगन बलवान होती है जी। या दशम भाव बलवान होती है, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा कार्यरत रहते हैं, हमेशा कार्य में लगे रहेंगे। और इनके तो दशम भाव में शनि है, लगन में मंगल है, तो इनका काम ही है देश की या समाज की सेवा के लिए आगे बढ़ना। किस तरह से क्या चीज़ बेहतर की जाए उस चीज़ को देखना है। एक किस्सा याद आता है, जब हमारे प्रधानमंत्री पहली बार अमेरिका के दौरे पर गए थे, तो उस समय नवरात्र थे और उस समय वहाँ के अमेरिका के प्रेसिडेंट जो थे वो ओबामा थे। वो इस चीज़ पे हैरान थे कि कोई व्यक्ति कैसे बिना खाने के इतने दिन तक रह सकता है। और मोदी जी ने केवल उस ट्रिप पर, जितने दिन का भी ट्रिप था 4-5 दिन का, केवल पानी पर, यानी कि केवल जल ग्रहण करके सभी काम किए। और देखिए सबसे बड़े तो वहां पे भी और यहाँ पे, मतलब पूरे 9 दिनों तक जो नवरात्र काल चल रहा था, इस दौरान वो अन्न का बिल्कुल त्याग रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं और केवल जल ग्रहण करते हैं। तो ओबामा इस चीज से बड़े प्रभावित थे और सभी जानते हैं कि ओबामा हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं जी। तो उन्हें इस चीज का भी एहसास है कि जो व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़ता है उसके अंदर गजब की शक्ति होती है। और मंगल का प्रभाव होने के कारण मोदी जी को वो शक्ति मिलती है कि वो वहाँ पर पानी पीकर या नवरात्र में पानी पीकर सारे कार्य करते हैं। और इन्होंने एक बार खुद बताया भी था कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 घंटे की नींद लेता हूँ, उससे ज़्यादा मुझे नींद आती ही नहीं है। और मेरा जो मकसद है सुबह उठ के जल्दी उठ के योगा करना और फिर अपने काम में जुट जाना। और देर रात तक भी वो मीटिंग करते हैं और कार्यकारिणी की मीटिंग भी चलती है। आपने अक्सर देखा होगा कितने दिनों तक रात तक मीटिंग चलती है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को ये पसंद है ये कार्य इस तरह से करना और ये मंगल करवाता है। मंगल व्यक्ति के अंदर इतना ऊर्जा, इतना साहस दे देता है कि व्यक्ति को थकान बड़ी कम होती है। और यही वजह कि विरोधी कहते हैं कि भले ही विरोधियों का ये मानना है कि मोदी जी किसी से डरते नहीं है, यही चीज जो किसी से डरते नहीं, ये शायद मंगल की वजह से। देखिए, मंगल साहस देता है, ऊर्जा देता है, आपको निर्भीक बना देता है, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है, बिल्कुल आप डरते नहीं है। देखिए, अगर मंगल बलवान होगा तो हम ज्योतिष में कहा गया कि अगर मंगल बलवान है तो आप IAS IPS ऑफिसर बनिए, पुलिस में जाइए, आर्मी में जाइए, क्योंकि वहां बॉर्डर पे आपको जाना है। अब जो व्यक्ति डरपोक होगा वो कैसे बॉर्डर पे जा सकता है, उसकी हिम्मत ही नहीं होगी गन उठाने की भी, चलाएगा तो क्या हो। तो मंगल साहस का कारक है, इतना साहस दे देता है कि व्यक्ति निर्भीक हो जाता है और अपने सभी कार्य पूर्ण करता है और ज़्यादा कार्य कर लेता है, यानी कि थोड़े से समय में। अब देखिए, एक सामान्य व्यक्ति 8-9 घंटे में अगर अपनी नींद पूरी करता है तो वो कहते हैं मैं 3 से 4 घंटे सोता हूँ शुरू से, मेरे लिए यही बहुत है। तो ये कहते हैं ना कि मंगल जिनका बलवान है, और हमने ऐसे बहुत सी कुंडलियाँ देखी हैं जो हमारे पास आती हैं, जिन व्यक्तियों के मंगल बलवान होते हैं वो व्यक्ति बहुत ही साहसिक, ऊर्जावान होते हैं, कम थकते हैं और जल्दी फ्रेश हो जाते हैं। मैं जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब जो कि मोदी जी की कुंडली से मंगल जो नीच अवस्था में थे, अब वो हट चुके हैं। अब मोदी जी का यही मंगल उनके विरोधियों पर कितना भारी पड़ने वाला है? देखिए, आने वाला जो मंगल है अभी दशम भाव में चलेंगे 45 दिन, उसके बाद 45 दिन जो है फिर ये इनके एकादश भाव में जाएंगे, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आने वाले समय में। तो ये अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे। सत्ता पक्ष की इस समय आने वाले समय में जीत हो सकती है। जीत किस मुद्दे पे? पिछले कुछ महीनों में सरकार पूरी तरह घिरी रही है और कहीं बड़े मुद्दे बने। आने वाले समय में सरकार के पास एक बहुत बढ़िया इनके पास मौका रहेगा विपक्ष को जवाब देने का। महंगाई दर भी कम करेगी सरकार, कुछ ऐसा कोशिश करेगी जनता को खुश करने की। कुछ ऐसे बिल भी पास होंगे जिससे कि देश की जनता का जो कि फायदे में होगा। और आने वाले समय में जहां भी चुनाव होने जा रहे हैं उसका भी फायदा इनकी कुंडली के हिसाब से मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आप देखिए कि जैसी 30 नवंबर की जो मैं डेट दे रहा हूँ उसके बाद इनको मंगल की दशा लगेगी जी। वो मंगल इनका लगन का स्वामी है, राशि का स्वामी है, कारक है, तो वो बहुत ही शानदार समय रहेगा। तो वहाँ पर आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा भारत देश में, सकारात्मक बदलाव।
मैं ये इसी कड़ी में जैसे आपने बताया ना कि अब जो कि अगले साल ही चुनाव है, अब बात बता दें कि भाई 5 राज्यों में चुनाव है। आप यूपी को ले लीजिए, पंजाब को ले लीजिए, आप गोवा को ले लीजिए, आप असम को ले लीजिए, या फिर आप उत्तराखंड मणिपुर है, ये राज्य है। असम में तो खैर हो चुके हैं जी। असम में हो चुके हैं, माफ कीजिए, असम में हो चुके हैं, मणिपुर को ले लीजिए। तो इन 5 राज्यों में अब चुनाव है, और जिसको लेकर मुझे लगता है कि अभी से बीजेपी की कहें या फिर कहें कि मोदी जी की जो रणनीति है इन राज्यों में जीतने की, वो तय हो चुकी होगी। तो क्या लगता है, मंगल क्या मोदी जी को इन 5 राज्यों में क्या मंगल ही मंगल करके जाएगा, मंगलमय? देखिए, इनके जो सितारे हैं, उनके सितारे के साथ साथ जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ विपक्ष के नेता की कुंडली कैसी है वो भी देखनी पड़ती है। वहाँ जो सत्ता में पार्टी है उसके सितारे क्या कहते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन इनके सितारे ये हैं कि कहीं ना कहीं इनके जाने से बड़ा फर्क नजर आएगा जी। कई राज्यों में जहां बीजेपी थोड़ा कमजोर है वहां उसको मजबूती मिलेगी। अब जैसे अगर हमने एक एपिसोड किया था जिसमें उत्तर प्रदेश की राजनीति की चर्चा करी थी, जहां योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली बड़ी बलवान है, तो वहां जब योगी जी जुड़ जाएंगे, और कहना चाहिए मोदी और योगी जब वहां जुड़ेंगे तो वहां ऑब्वियसली ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जी। तो इनके जाने से बहुत फर्क पड़ता है। वो क्यों फर्क पड़ता है? क्योंकि इनके सितारे इतने बलवान है, मंगल इनका इतना जबरदस्त बलवान है, सूर्य बलवान है, बुध बलवान है कि जनता इनकी बात को सुन के फॉलो करती है। अगर आज मोदी जी कुछ जनता को आदेश दें, कुछ करने के लिए बोले, तो जनता उसको तुरंत करती भी है। बिल्कुल। चलिए, अब जाते जाते महंगी से जान लेते हैं, जो कि हम आज बात कर रहे हैं कि भाई मोदी जी की कुंडली में जो विराजमान मंगल है, आखिर क्या वो उनकी इस पॉलिटिकल जर्नी में या फिर कहीं कि उनकी सफलता के पीछे क्या बड़ी भूमिका निभाता है। अब ऐसे में देखिए, जिन लोगों की कुंडली में मंगल ग्रह कमज़ोर होता है या फिर उन्हें लगता है कि भाई हमारा मंगल खराब चल रखा है, तो उन्हें कौन कौन से सरल उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं महंगी से। देखिए, मंगल अगर कुंडली में कमज़ोर है तो व्यक्ति जो साहसिक नहीं होता, व्यक्ति साहसी भरे फैसले नहीं ले पाता है जी। अब ये तो ऐसे बड़े बड़े फैसले उन्होंने लिए मोदी जी ने कि जनता, विपक्ष भी हैरान कि ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया, अब तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना, बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले ना, नोटबंदी ले लीजिए, आप जितने भी जीएसटी ले लीजिए, ऐसे फैसले उनके खुद की कैबिनेट मंत्रियों को पता नहीं होता है, उनके नजदीकी मंत्रियों को, जो उनके काफी भरोसेमंद लोग हैं, उन्हें तक पता नहीं चल पाता है। तो यही चीज शायद मंगल से उन्हें इतनी एक साथ ऊर्जा मिलती है। देखिए, मंगल अगर कमजोर होगा तो व्यक्ति फैसला नहीं ले पाएगा, गद्दी पर बैठकर भी वो 10 बार सोचेगा कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये फर्क है। मंगल अगर कुंडली में कमजोर हो तो हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए जी। हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करें तो विशेष लाभ मिलेगा। मंगलवार के दिन आपको क्या करना चाहिए, गरीब व्यक्तियों को खाना इत्यादि खिलाना चाहिए। हनुमान जी की जितनी उपासना करेंगे मंगल उतने ही बलवान होंगे जी। और क्योंकि मंगल को धरती का कारक भी माना गया है, तो कहना चाहिए सुबह उठकर अगर धरती के आप स्पर्श करें तो बहुत ही शुभ माना गया है, जिससे मंगल मजबूत होते हैं। तो मंगल को मजबूत करने के बहुत से उपाय हैं, लेकिन सबसे जो रामबाण चीज़, अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और मंगल ग्रह जो है और भी पावरफुल होंगे। अगर आपकी कुंडली में मंगल नीच के हैं तो मूंगा रत्न कभी नहीं धारण करना चाहिए जी। अगर उच्च के हैं या केंद्र के स्वामी हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, या अपनी कुंडली दिखाकर ही ये रत्न धारण करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए, तो ये थे वैसा मयंक शर्मा जी, जिनसे हमने जाना कि भाई अब जो कि मंगल नीच अवस्था से उठ चुके हैं और ऐसे में अब मोदी जी के लिए आगे वो क्या कुछ मंगल ही मंगल करके जाने वाले हैं। तो आपको हमारे एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती आई हूँ, आपको कुछ पूछना है, जानना है, स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के ज़रिए मयंक जी से संपर्क कीजिए। अगर आपके ज्योतिष शास्त्र से संबंधित किसी सब्जेक्ट को लेकर, किसी विषय पर अगर आप कुछ जानना चाहते हो, चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई स्पेशल एपिसोड लेकर आएँ, तो प्लीज़ वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।